हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राज कौशल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ लिया था। ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट देखिए, अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो हम पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा था वो नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ लिया है, डन हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद हम लोगों ने यूरोप भी पढ़ लिया था। यूरोप कॉन्टिनेंट। तो ये 4 कॉन्टिनेंट डन हो चुके हैं ऑलरेडी। ये 4 कॉन्टिनेंट हम लोगों ने पढ़ लिए। अब 5वें कॉन्टिनेंट की बात करते हैं जिसका नाम है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया। अब एशिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूरोप पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका पढ़ चुके हैं, अफ्रीका पढ़ चुके हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हैं। यानी ये वाले दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट हम डन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे अगले कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी 5th कॉन्टिनेंट। जो नंबर सीरीज है वैसे तो सबसे बड़ा है, लेकिन हम 5वें नंबर पढ़ने से ये एशिया कॉन्टिनेंट है। दोस्तों, एशिया कॉन्टिनेंट जो है पूरी अर्थ का 30% है। यानी अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी की सतह का, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप पूरी अर्थ का 30% है। ठीक है। 30% पूरी अर्थ का 30% पूरी अर्थ का ये 30% भाग है। कौन सा? 30% भाग है एशिया महाद्वीप। जैसे इतना बड़ा एरिया है कि पूरी दुनिया का जो हिस्सा है 100% पूरी दुनिया अपने आप में है, और उसका 30% अकेले एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट के पहले हमने यूरोप पढ़ाया था, तो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये इंग्लैंड यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, और कुछ ऐसे हम लोग मैप बना रहे थे। वाइट। ये सऊदी अरब, यहाँ पर ये हमारा भारत, और ये है श्रीलंका। यहाँ पर है जापान। जापान। ये है सऊदी अरब, ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ये अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इधर ऐसे अफ्रीका बनाए, पूरा नहीं बनाएंगे, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे। तो ये अफ्रीका हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
ये है यूरोप, हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब ये पढ़ रहे हैं एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, हम इसको पढ़ रहे हैं। यूरोप और एशिया के बीच में, दोनों को मिलाकर, यूरोप और एशिया को मिलाकर हम यूरेशिया कहते हैं, आप जानते हैं। यूरोप धन एशिया बराबर यूरेशिया। यूरोप धन एशिया, इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम यूरेशिया कहते हैं। ये है यूरेशिया। तो यूरेशिया में यूरोप भी है और एशिया भी है, ठीक है। तो इन दोनों को जो डिवाइड करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन दोनों की डिवाइडिंग रेंज, यानी दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो इनको डिवाइड करता है। एक तो है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। दूसरा है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी जिसको बोलते हैं आप, कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। तीसरा है, इसी के बाद हम बात करेंगे ब्लैक सी की। ब्लैक सी है जो इसको अलग करता है, ब्लैक सी यानी काला सागर। और एक और है, यूराल हो गया, कैस्पियन हो गया। एक और पर्वत है जिसका नाम है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, ये भी अलग करता है, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। यानी ये जो चारों चीज हमने लिखी हैं, यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और काकेशस पर्वत, यानी दो हैं सागर, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, कैस्पियन सागर और काला सागर, और दो माउंटेन हैं काकेशस और यूराल। ये सब बीच में है, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं, याद रखिएगा। तो 30% है जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा यहां से पास होती, ये है इक्वेटर लाइन, यहां से पास होती, ये इक्वेटर है। और इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा। यानी जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरीके से या पूर्णतः पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन पूरा तो उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इसी का पार्ट आता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड जो हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी मौजूद है। ये इंडिया के नीचे इधर अंडमान निकोबार यहां पे है, और अंडमान निकोबार के बाद इधर यहां पर है इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड हैं, कुछ आइलैंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी पहुंचे हैं, यानी वहां पर मौजूद हैं। तो इंडोनेशिया के, लेकिन इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स, आइलैंड्स को हिंदी में द्वीप कहते हैं, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी
गोलार्ध में, पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद हैं, याद रखिएगा। अगर हम इसकी सिचुएशन की बात करें तो एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से इसी के एशिया के पूरब में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अगर आप देखोगे तो इधर पैसिफिक ओशन पड़ता है और बाकी इस साइड में पैसिफिक ओशन पड़ता है, और पैसिफिक ओशन के पड़ोस में है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आपको पिछली बार हमने मैप बना के बताया था। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये, और यहां पर आपने देखा होगा अगर मैप ध्यान से, तो यहां पर ऐसे अलास्का वाला है पड़ता, ऐसे ये अलास्का है, ये वाला पार्ट, इसी को हम कहेंगे अलास्का। और अलास्का यूएसए का है, पहले रशिया का हुआ करता था लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये यूएसए का है। ठीक है, तो जो एशिया महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बेरिंग जलसंधि। यहां पर एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम है, यहां पर इस जलसंधि का नाम बेरिंग बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि मौजूद है किसके किसके बीच में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच, इन दोनों के बीच में बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि। हम यहां पे बात कर रहे हैं इस जगह की। तो ये बेरिंग जलसंधि या बेरिंग स्टेट है, और बेरिंग स्टेट किसके किसके बीच है? देखा जाए तो रशिया और अलास्का के बीच है, या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, और एक होता है एस्थमस यानी जल डमरू मध्य। तो एस्थमस अलग है, स्ट्रेट अलग है। ठीक है, स्ट्रेट, स्टेट माने तो राज्य होता है, स्ट्रेट याद रखिएगा, स्ट्रेट मत समझना, स्ट्रेट वो स्ट्रेट नहीं सीधा, वो नहीं, स्ट्रेट यानी जलसंधि। तो कौन सी जलसंधि है, कौन सी स्टेट है? बेरिंग, इट्स बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट या बेरिंग जलसंधि। तो अगर हम बात करें पूरे एशिया के डीपेस्ट पॉइंट की, तो डीपेस्ट पॉइंट का जो नाम है वो मृत सागर है, और मृत सागर की लोकेशन जॉर्डन के पास में है। जॉर्डन यानी इसका न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु का मतलब सबसे गहरा स्थान होगा, जो डीपेस्ट पॉइंट होगा वही है डेड सी। नाम है इसका डेड सी या मृत सागर, मृत सागर। और दोस्तों नाम है मृत सागर, लेकिन आज तक इसके अंदर कोई डूब के नहीं मरा है, डूब कर कोई भी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि इस पानी में खारापन बहुत ज्यादा है, नमकीनपन बहुत ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा है। नाम है मृत सागर, लेकिन मृत्यु किसी की नहीं हुई, कोई मृत नहीं हुआ डूबकर, कोई डूबा नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि डूबेगा ही नहीं, सैलिनिटी ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और कोई भी उसमें चाह के भी डूब नहीं पाएगा, पानी के ऊपर तैर सकता है। ठीक है, तो ये मृत सागर है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसी में कुछ और चीजों की, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया क्या बोलते हैं हम लोगों ने बात किया कि सॉरी कितने प्रतिशत एशिया का भाग मौजूद है। तो अब हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए वेस्ट एशिया की बात करें
तो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप साइप्रस है। एक साइप्रस द्वीप है जो सीरिया के पास में है। साइप्रस साइप्रस द्वीप सीरिया के पास, सीरिया के पास। तो जो साइप्रस द्वीप की बात कर रहे हैं, ये साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है। एक देश आता है दोस्तों तुर्की, जिसको टर्की भी कहते हैं, तुर्की या टर्की। इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल का नाम है अंकारा। तुर्की की बात करते हैं, एक देश है तुर्की, बहुत सारे देश हैं। तुर्की, इसकी कैपिटल अंकारा। अंकारा। तुर्की के बारे में आप जानते हैं, तुर्की बहुत फेमस है। और अंकारा जो क्या बोलते हैं, प्लेटू पर है, ठीक है। तुर्की को एशिया का, याद रखिएगा, तुर्की को एशिया का सिक मैन कहते हैं, यानी बीमार देश भी कहते हैं। सिक मैन ऑफ कंट्री, सिक मैन, बीमार देश। तुर्की को एशिया का बीमार देश कहते हैं। तुर्की को एशिया का बीमार देश भी कहते हैं, सिक मैन ऑफ कंट्री। बीमार देश मतलब सिक मैन ऑफ कंट्री। सिक मैन ऑफ कंट्री, तो बीमार देश कहते हैं, ठीक है। या पश्चिम एशिया देशों में सबसे तीसरे नंबर पे आता है। बड़े देशों में अगर वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया, एशियाई देशों में या तीसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा। वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशियाई देशों में, पश्चिमी एशियाई देशों में तीसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा, थर्ड सबसे बड़ा देश, तीसरा सबसे बड़ा देश है। सब फैक्चुअल है, याद रखिएगा, ठीक है। तुर्की का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है, दोनों ही कॉन्टिनेंट में है। यूरोप में भी है और एशिया में भी है, लेकिन एशिया और यूरोप दोनों में इसका विस्तार है, ये जरूरी है। लेकिन एशिया देश में ज्यादा है, ठीक है। एशिया में ज्यादा है लेकिन यूरोप में भी है, तो लिख सकते हैं हम इसका विस्तार, इसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में है। यूरोप और एशिया दोनों में इसका विस्तार है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा एशिया में है, तो इसे एशिया या एशियाई देश कहना ज्यादा सही होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना एशिया में ज्यादा विस्तार है,
एशिया में विस्तार ज्यादा है दोनों में, लेकिन एशिया में इसका विस्तार ज्यादा है, इसीलिए हम इसे एशिया में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूरोप में हमने नहीं पढ़ा, इसीलिए हमने एशिया में इसको कंट्रीब्यूट किया है, ये साझा किया है इसके साथ। ठीक है, तो तुर्की की जो पुरानी कैपिटल है वो जानते हो आप, इस्तांबुल थी। इसी में एक देश पड़ता है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान एक देश है, लेबनान, बहुत प्यारा सा फेमस सा देश है लेबनान। लेबनान। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो लेबनान की जो कैपिटल है वो बेरूत है। बेरूत, बेरूत या बैरूत भी कहते लोग, बेरूत। बेरूत इसकी कैपिटल है। और कैपिटल के बारे में बात कर लें तो बेरूत बहुत फेमस एरिया है, बहुत अच्छा सुंदर बसा हुआ है। ठीक है, लेबनान के मध्य पूर्व, इस लेबनान को मध्य और पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मध्य और पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। मध्य यानी मिडिल, पूर्व माने ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व, मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। मध्य पूर्व का इसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पश्चिमी एशियाई देशों में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या लेबनान में ही रहती है। ठीक है, लेबनान में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या, क्रिश्चियन ईसाई जनसंख्या निवास करती है। सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या, क्रिश्चियन पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक है, लेबनान में रहती है। और इसकी जो राजधानी है बेरूत, इसको लेबनान का पेरिस भी कहा जाता है। बेरूत को, बेरूत इसकी राजधानी है, को लेबनान का पेरिस कहते हैं। बेरूत राजधानी को लेबनान का, ठीक है, लेबनान का पेरिस कहते हैं। एशिया, यूरोप, एशिया और यूरोप को क्रॉस, बिल्कुल जो दोनों हैं एशिया और यूरोप की क्रॉस रोड पर ये स्थित है लेबनान। ठीक है, इसी में एक जगह पड़ती है त्रिकोली, ये लेबनान के उत्तरी भाग में स्थित है। त्रिकोली बहुत फेमस है, त्रिकोली ये लेबनान के नॉर्दर्न साइड में स्थित है और यहां ऑयल रिफाइनरी है। तो त्रिकोली में याद रखिएगा, ऑयल रिफाइनरी। हिंदी में कहेंगे तेल शोधन शाला, तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरी हैं। अगला देश इजराइल की हम बारे में बात करेंगे। इजराइल, इजराइल जानते हैं आप, हमारा मित्र देश है। इजराइल से हम हथियार खरीदते हैं। इजराइल की बात करते हैं। इजराइल
इजराइल इजराइल हमारा मित्र है, पड़ोसी है, ठीक है, पड़ोसी तो नहीं है, मित्र है। और मित्र देश है तो हमारे साथ व्यापार है, साझा है, हम व्यापार करते हैं, सैन्य अभियान करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, कल्चर का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इसराइल का एक बड़ा बहुत बड़ा उद्योग है वाइन का प्रोडक्शन करना, शराब का उत्पादन करना, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है, जो ये इसका नाम है जेरूसलम, बहुत फेमस है, आप जानते हैं, ठीक है। ईसाइयों के लिए भी बहुत फेमस है और मुस्लिमों के लिए भी बहुत फेमस है जेरूसलम, बहुत फेमस जगह। तो जेरूसलम जो है, यानी कि पूरे, अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल में वाइन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, शराब उत्पादन, याद रखिएगा ये शराब उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ पर शराब उत्पादन किया जाता है, इसराइल में बहुत ज़्यादा शराब बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग भी होती है। क्या होता है? हीरे की कटिंग, यानी हीरे को तराशा जाता है, तराशा जाता है। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो भारत में एक बहुत पहले डायमंड निकला था जिसका नाम था कोहिनूर हीरा, कोहिनूर, जो कि कोलार की खान कर्नाटका से निकला था, यानी कर्नाटका में खान थी, कोलार की खान, कोलार माइनिंग सेंटर, वहां से कोहिनूर निकला था, ठीक है। और कोहिनूर आप जानते हैं दुनिया का सबसे विवादित हीरा है, बहुत ज्यादा विवाद है, जिस जिसके पास रहा उसका भला तो नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हैं, इतिहास उठा के देखिए। तो भारत में अगर हम बात करें वर्तमान समय में हीरे का जो उत्पादन है, सबसे ज्यादा हीरा कहाँ से निकला जाता है, तो एमपी में एक जगह पड़ती है ललितपुर झांसी के पास में, एमपी के अंदर है, और पड़ोस में ललितपुर झांसी है यूपी का। तो वहां पर जो जगह है उस जगह का नाम है पन्ना। पन्ना हमारे भारत में इस समय पन्ना से निकाला जाता है हीरा, और पन्ना भी दोस्तों माणिक की होता है, और जगह का नाम भी है पन्ना, एमपी में पन्ना जो है वहां से हीरा निकाला जाता है। लेकिन उसकी कटिंग एंड पॉलिशिंग, यानी हीरे को जो तराशा जाता है, भाई कच्चा हीरा होता है, उसके बाद जो है प्रोसेस करने के बाद फिर उसको तराशा जाता है, तब उसकी कीमत होती है, तब उसमें कटिंग आती है, शेप आता है, चमक आती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखने में वैसे सुंदर नहीं लगता, लेकिन जब कटिंग होने के बाद हीरा आता है तो वो बेहद खूबसूरत लगता है, और इसीलिए महंगा बहुत है, कीमती तो है ही है भाई, पत्थर है हीरा। तो जो भारत है, भारत में, ठीक है, भारत में पन्ना जो है, पन्ना माइनिंग सेंटर के लिए इस समय जाना जा रहा है। तो पन्ना में हीरा निकाला जाता है, लेकिन तराशने का काम जो होता है वो गुजरात के सूरत में होता है, सूरत वही ताप्ती नदी के किनारे वाला। तो सूरत में जो है हीरे को तराशा जाता है, लेकिन बेचने के लिए मुंबई लेके जाते हैं, यानी मुंबई में क्या है, मुंबई में पैसे वालों की, तो जिसके पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगी, वही हीरा पहनेगा, वही हीरा खरीदेगा। और बेचारा जो गरीब आदमी है वो तो हीरा क्या करेगा, कोई मतलब नहीं उसका। तो जो हीरा कटिंग हो रही है वो कहीं और हो रही है, निकाला कहीं और से जा रहा है, कटिंग के लिए कहीं और जा रहा है, और बेचने के लिए कहीं और जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम चल रहा है, ठीक है। बेचने वाले के लिए, बेचने के लिए कहाँ जाएंगे हम, जहाँ अच्छा बाजार होगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा, वहां जाएंगे। निकलेगा कहीं और से, तराशने के लिए कहीं और भेज रहे हैं, और बिक्री के लिए कहीं और भेज रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इज़राइल है, यहाँ पर हीरा निकलता है और हीरे को तराशा जाता है, तराशने का काम होता है, ठीक है। कटिंग मेनली, निकलने से ज्यादा कटिंग की पे ध्यान दीजिएगा, कटिंग की जाती है, यानी इसकी कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है, यानी हीरे को तराशा जाता है। जैसे सोने के जो कारीगर होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन हीरे के जो कारीगर होते हैं वो अलग होते हैं। हीरे वाला काम जो करता है वो सोने वाला काम नहीं कर पाएगा, और सोने वाला काम जो करता है वो कारीगर हीरे वाला काम नहीं कर पाएगा, दोनों कामों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहां पर इसकी कटिंग और पॉलिशिंग का एक सेंटर है, ठीक है, हीरे को तराशा जाता है इसराइल में। और यहां की कलेक्टिव कलेक्टिव जो फार्मिंग है, ठीक है, संघीय कृषि, संघीय कृषि, कई लोग एक साथ खेती बाड़ी करते हैं, यहां पर संघीय कृषि को प्राथमिकता दी जाती है, संघीय कृषि।
करते हैं। संघीय कृषि एक साथ कई लोग खेती करते हैं। एक साथ कई लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर। जेरूसलम एक बहुत पवित्र शहर है, याद जानते हैं आप। जेरूसलम बहुत पवित्र शहर है क्योंकि यहाँ यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम मुस्लिम तीनों लोग रहते हैं। जेरूसलम पवित्र शहर है, इसको पवित्र शहर माना जाता है, पवित्र शहर है। और यहाँ पर यहूदी मुस्लिम इन सब के लिए धार्मिक स्थल है। समझ लीजिए, एक जैसे मंदिर होता है वैसे ही एक धार्मिक स्थल है, यहूदी के लिए, मुस्लिम के लिए और क्रिश्चियंस के लिए। क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्या लिख रहे हैं? क्रिश्चियन, यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों लोग यहां पर रहते हैं। क्रिश्चियंस यानी ईसाई, क्रिश्चियन ईसाई लोग, ठीक है। क्रिश्चियन यानी ईसाई, यहूदी और मुस्लिम लोग यहां पर रहते हैं। बहुत पवित्र शहर है, याद रखिएगा। इजराइल का महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम है हाइफा। हाइफा या हाइफा एक पोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हाइफा, हाइफा या हैफा, हैफा प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट, बंदरगाह है जिसका नाम हैफा है, जो मेडिटेरियन सी के किनारे पर है, यानी भूमध्य सागर के किनारे पर है। ये कहां पे है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के किनारे, इजराइल में हैफा किनारे पर स्थित। ठीक है, भूमध्य सागर। तो ये इजराइल के बारे में बात हो गई। तो ये देखिए, कुछ चीजें होती हैं ना जो बहुत फेमस होती हैं, उन्हीं फेमस चीजों में हम देशों के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं कुछ उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे ईरान, अगला देश है ईरान। ईरान, ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान। ईरान, ईरान, इसकी कैपिटल तेहरान, इसकी राजधानी का नाम तेहरान है। तेहरान ये पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये जो है ईरान पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। ईरान के पठारी भाग में एक माउंटेन है जिसका नाम है जगरास, ZA
RAS, ZAGRAS, जग्रास। माउंटेन यानी पर्वत है, एक पहाड़ है जिसका नाम है जग्रास, और इसने पूरे ईरान में पठारी भाग को घेर रखा है। ठीक है, इसी माउंटेन पर एलबुर्ज, एक एलबुर्ज नाम की चोटी है, चोटी का नाम एलबुर्ज है, एलबुर्ज चोटी है जो बहुत फेमस है। और ईरान का, देखिए बहुत सारी चीजें फेमस होती हैं ईरान में, जो है टेक्सटाइल के लिए इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसका नाम है इस्फनान, ESFANAN, ESNAN, ESFNAN, इस्फनान। ये टेक्सटाइल है यानी सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इस्फनान। ठीक है, इस्फनान सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। एक जगह पड़ती है जिसका नाम है एबेडान, ABADAAN, ABADAAN। ये जो एबेडान है इसको 3 तरफ से कवर अप किए हुए है, तटीय भागों में स्थित है, मतलब ये तटीय भाग कह सकते हो आप, कोस्टल एरिया में है, और यहाँ पर बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। लेकिन फिलहाल इसको नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी थी पहले, यानी तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला, हिंदी में क्या, इंग्लिश में ऑयल रिफाइनरी। लेकिन अभी इसे नष्ट कर दिया गया। इसको नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती हैं लेकिन बाद में खत्म हो जाती हैं। अब बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब, ठीक है, इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो रियाद है। सऊदी अरब, सऊदी अरब जिसको सऊदिया भी बोलते हैं, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब और गुजरात के बीच में अरब सागर है, आप जानते हैं। और यह एक प्रशासनिक राजधानी है। इसकी शहरी राजधानी, शहरी राजधानी जो है वो रियाद है, लेकिन प्रशासनिक जेद्दा है, याद रखिएगा, 2 राजधानियां हैं। प्रशासनिक राजधानी जेद्दा, और वैसे राजधानी 2 अलग अलग राजधानी, जैसे लखनऊ की भी हैं, तो इसका नाम है रियाद, रियाद। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये पश्चिम एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा है। पश्चिम एशियाई देशों में सबसे बड़ा। पश्चिम एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश है यह। बाल सागर, यानी कि एक जो फारस की खाड़ी है सऊदी अरब, ऐसे सऊदी अरब बनता है ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी,
इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, और यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है, इसको बोलते हैं रेड सी यानी लाल सागर। लाल सागर, तो लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में सऊदी अरब है, ठीक है। इधर ये यूरोप वाला है और यहाँ पर ये वाटर बॉडी है अरेबियन सी, ये अरब सागर वाला पार्ट है, अरब सागर, और इधर हमारा भारत है, ठीक है। इसके इधर अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा देश हो गया, और अब लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में मौजूद है, ठीक है, दोनों के बीच में है। सऊदी अरब में ही मक्का और मदीना भी जो बहुत फेमस है, इसी सऊदी अरब में मक्का और मदीना है। मक्का मदीना बहुत फेमस है, मक्का मदीना है। मक्का और मदीना ये बहुत फेमस चीज है, बहुत जगह इंपॉर्टेंट हैं। मक्का और मदीना है, मक्का मदीना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप याद रखिएगा मक्का और मदीना कहाँ है, मक्का और मदीना सऊदी अरब में है, ठीक है। सऊदी अरब में है मक्का और मदीना। सऊदी अरब में ही देहरान है, देहरान, ठीक है। देहरान और एक जगह पड़ती घावर, देहरान और घावर जो तेल उत्पादक क्षेत्र है, तेल उत्पादक क्षेत्र। तेल उत्पादक क्षेत्र में बात करें, तेल उत्पादक क्षेत्रों में देहरान और घावर, देहरान तथा घावर जगह पड़ती, तेल का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। यहीं पे पड़ती है कतर, कतर, कतर की खाड़ी यहीं पे कतर है। तो ये सब बहुत फेमस चीजें हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो अगला देश है, अगले देश के बारे में अगर हम बात करें तो जॉर्डन है, या इतना इंपॉर्टेंट जॉर्डन नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है, ठीक है। और जॉर्डन 7 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। जॉर्डन, जॉर्डन इसको 7 पहाड़ियों की भूमि, 7 पहाड़ियों की भूमि कहते हैं या कहा जाता है। 7 पहाड़ियों की भूमि, जैसे हिमालय में कई सारी चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, श्रेणियां यानी रेंजेस, ऐसे ही यहाँ पर 7 पहाड़ियां हैं जिनको हम 7 पहाड़ियों की भूमि कहते हैं। जॉर्डन की सबसे छोटी तटरेखा है, याद रखिएगा जॉर्डन देश जो है, इसकी जो कोस्टल लाइन है वो सबसे छोटी है, सबसे छोटी तटरेखा वाला देश है। इसकी तटरेखा ज्यादा नहीं, मात्र 20 किलोमीटर, ठीक है, जो लाल सागर से लगती है। जॉर्डन की, जॉर्डन की तट रेखा, तट रेखा यानी कोस्टल लाइन सबसे छोटी है, सबसे छोटी, मात्र 20 किलोमीटर, जो रेड सी यानी लाल सागर, लाल सागर से मिलती है। लाल सागर या रेड सी से मिलती है, तो याद रखिएगा रेड सी यानी लाल सागर से मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जॉर्डन, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जॉर्डन। अब हम बात करते हैं बहुत ही फेमस शहर है, मच्छर कहां से आ गया,
मस्कीटो हो गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बच के रहिए, ठीक है। तो चाइना की बात करते हैं अब हम। अगला देश है चीन। चीन यानी चाइना। चीन की बात करते हैं। चीन तो बहुत फेमस है। इसकी जो कैपिटल है, चीन की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होती है, बीजिंग। चाइना की जो राजधानी का नाम है उसका क्या नाम है? बीजिंग। बीजिंग इसकी कैपिटल है। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। चाइना तीसरा सबसे बड़ा देश है दुनिया में। अगर हम देशों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर आता है रूस यानी रशिया, दूसरे पे आता है कनाडा, और तीसरे पे आता था चाइना। आता था, मैंने बोला, ठीक है। इसलिए आता था क्योंकि पहले चाइना तीसरे पर था, इसलिए आता था। लेकिन वर्तमान समय में यूएसए को तीसरे नंबर पर रख दिया गया है, क्योंकि यूएसए ने रशिया से काफी जमीन खरीदी है, इसीलिए तीसरे नंबर पे अब यूएसए आ गया है, चौथे पे चाइना पहुंच गया है। तो वर्तमान में अगर लिखेंगे तो चौथा लिखेंगे, लेकिन पूर्व पूर्व में पहले तीसरे नंबर पे था। तो चीन के बारे में बात करें, यह विश्व का चौथा, फोर्थ सबसे बड़ा देश है दोस्तों। एरिया में सबसे बड़ा है, एरिया यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से इंडिया 7th नंबर पे है, और ये भाई साहब 4th नंबर पे है। थर्ड पे यूएसए है, नंबर 1 पे रशिया है, ठीक है। रूस, कनाडा, यूएसए, फिर यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, ठीक है। भारत के बाद अर्जेंटीना। तो ऐसे देश हैं। तो यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा, चौथा। और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन में नंबर 1 पे था इसलिए क्योंकि इंडिया ने इसमें बाजी मार ली। इंडिया अब नंबर 1 पे हो गया है पॉपुलेशन में। भारत बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है, ठीक है। तो भारत में नंबर 1 पे आ गया है पॉपुलेशन में, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। चीन को भी पीछे छोड़ दिया भारत ने। तो जनसंख्या यहां पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। ठीक है। यहां जो बीजिंग है, इस बीजिंग में जहाज का निर्माण होता है, ठीक है। जहाज निर्माण और कपड़ा भी बनाया जाता है भाई। तो जहाज निर्माण के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो यहां लिख लेते हैं बीजिंग जहाज निर्माण और कपड़ा निर्माण होता है। जहाज का निर्माण और कपड़ा उद्योग, दोनों उद्योग हैं। कपड़ा निर्माण कह सकते हो या कपड़ा उद्योग कह सकते हो। कपड़ा उद्योग, उद्योग लिख लो, कपड़ा उद्योग, उद्योग शब्द ज्यादा सही। कपड़ा उद्योग होता है, ठीक है, होता है या फेमस है या है, ठीक है। कपड़ा उद्योग है, और कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग, और कपड़ा में सभी आ गया। और जहाज का निर्माण किया जाता है, ठीक है, फेमस है। चीन का जो मंचूरिया का मैदान है, यहाँ पर एक मैदान पड़ता है, एक प्लेन पड़ता है, प्लेन यानी मैदान, मैदानी भाग, प्लेन एरिया, और जो उसका नाम है उसका नाम है मंचूरिया। जैसे मंचूरियन होता है उसी से याद कर लो, मंचूरिया, मंचूरिया का मैदान, तो फेमस नाम है।
मंचूरिया का मैदान। और इस मंचूरिया के मैदान में फेमस क्या है? मंचूरिया के मैदान में इस्पात उद्योग है और लौह उद्योग है। इस मंचूरिया के में लौह उद्योग और इस्पात उद्योग है। इस्पात उद्योग। तो दोस्तों इस प्रकार देखा आपने कि कई सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं, ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, तो सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो इस कॉन्टिनेंट में बस इतना ही रखेंगे, बाकी कुछ खास वैसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले कॉन्टिनेंट के साथ मिलेंगे। अब 2 कॉन्टिनेंट रह गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अंटार्कटिका। ठीक है, तब तक मिलते हैं कुछ समय के बाद। थैंक यू।